अस्सलाम वालेकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। अफशा नवीद साहिबा ने लिखा है कि 3.5 बरस की जैनब 2 रोज़ कबल किचन में आई, हाथ में बबल गम थी और अपनी नानी से पूछने लगी कि नानी आप बबल खाएंगी। नानी ने कहा हाँ क्यों नहीं। ये जवाब पाकर उसने नन्हे हाथों से बबल आगे बढ़ाई और हदायत जारी की कि इसको पूरा नहीं खाना, बस थोड़ा खाकर थूक देना है, डस्टबिन में डाल दीजिएगा। फिर वो किचन के दरवाजे तक जाकर फिर पलट आई और बोली, नानी मैं आपको बता रही हूँ कि इसको पूरा नहीं खाते, हलक में नहीं ले जाइएगा नानी। फिर अफशा साहिबा लिखती हैं कि मुझे लगा नानियाँ शायद बेवकूफ़ी का इस्तारा हैं, नानियों की मोरनियों को मोर ले जाते हैं। कुछ बेचारी नानियों का वास्ता काले चोरों से भी पड़ता है। हमारे बच्चे भी अपनी नानी को शायद नासमझ समझते थे। बात का आगाज ही यूं करते थे, नानी आपको पता नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। नानी आपको बताया था, आप भूल क्यों जाती हैं। हम भी अपनी नानी को पिछले ज़माने का ही समझते थे। जब हम नानी को बताते कि आज हमने स्कूल की असम्बली में फ़लाँ मौजू पर तकरीर की, तो जहन में यही होता कि नानी को क्या पता कि स्टेज पर तकरीर कैसे करते हैं। आज के बच्चे सोचते हैं कि नानी को क्या पता कि ट्विटर पर 140 लफ्ज़ों में पैगाम लिखा जाता है, इसको पिन कैसे किया जाता है। नानी दादी ने अपना ज़माना बरता होता है और हर अहद हाजिर ही होता है। बहुत खुश नसीब हैं वो बच्चे जिन्हें दादा दादी या नाना नानी की एकेडमी यानी सोहबत मैसर आ जाए। वो परवरिश अलग ही पुरएतमाद माहौल में होती है। माँ बाप ज़्यादा अक्लमंद होते हैं मगर तजुर्बा अमूमन घोड़े की तरह गाड़ी के आगे ही लगता है। ओवरसीज़ यानी दियारे गैर के अक्सर बच्चे इस एकेडमी की नेमत से महरूम हैं, मगर असल महरूम वो हैं जो अपने मामूली इख्तलाफ की बदौलत बच्चों को इन सोहबतों से महरूम कर देते हैं। सास बहू में इख्तलाफ हो तो बहू बेगम नहीं चाहती कि बच्चों पर दादी का साया भी पड़े। नंद भावज की ना बनती हो तो मेके आना जाना बंद कर दिया जाता है। नाना नानी नवासे नवासियों को तरस जाते हैं। बीवियों में ना बनी तो भाइयों ने अपने अपने घर अलग कर लिए। वालदैन किसी एक के हिस्से में आ गए। अब जो बेटा बहू अलग रहते हैं वो बच्चों को दादा दादी से मिलाने की जहमत क्यों करें। अब तो वीडियो कॉल्स इसका मुतबादिल समझ लिए जाते हैं। नौजवान नस्ल पिछली नस्ल को मेंटोर यानी मुरब्बी या मुर्शद का दर्जा देने पर कम ही आमादा दिखाई देती है। घर के बड़ों का किरदार जब नौजवान महदूद कर देते हैं तो हकीकतन उनका दुनिया से दिल उचाट हो जाता है। आज समाज के कितने घरों में घर का खर्च वालदैन के हाथ में दिया जाता है। कितने घरों में दादा पोतों का हाथ थाम कर सौदा सलफ खरीदने जाते हैं। कितने घरों में पोती दादी के साथ मिलकर राशन की लिस्ट बनाती और यूट्यूब से सर्च करती कि आज भरे टिंडे कैसे बनाने हैं या बैंगन को हैदराबादी बनाने के लिए कौन से मसाला जात दरकार हैं। कितने घर होंगे कि जहां बहू सास से बेवजह ही पूछ पूछ कर हांडी बनाए और जायके का क्रेडिट सास को दे दे, या दस्तरखान पर बच्चों से कहे कि खाना बनाना तो मैंने तुम्हारी दादी से सीखा है, या ये कहे कि अम्मी जान के खानों जैसा जायका तो हमारे मेके के खानों में है ही नहीं। ऐसी खवातीन से भी आपका वास्ता पड़ा होगा जो बच्चों के सामने मुंह भर भर उनकी धदियाल पर तान करती हैं, और ऐसे मर्द भी पाए जाते हैं जो बीवियों के मेके को बच्चों के सामने सलवातें सुनाते नहीं थकते। हकीकत ये है कि हमने अपने बड़ों के किरदार को नज़रअंदाज करके अपने ख़ानदानी निज़ाम को कमज़ोर किया है। बड़ों के इख्तलाफ मासूम कच्चे जहनों को मनफी कर देते हैं। अपने बच्चों को दुनिया मस्बत अंदाज में देखने दें। हर बच्चा मासूम और फितरत सलीम पर पैदा हुआ है। पेरेंटिंग किसी मसनूई माहौल और तरीके की मोहताज नहीं है। गौर करें तो नन्ही सी ज़ैनब नानी को सिखाती कितनी अच्छी लगती है कि बबल को खाना नहीं होता, थूकना होता है। शाकिर अंसारी ने कहा था, हम पर थी प्यारे बच्चों नानी की मेहरबानी, रोज़ाना रात को वो कहती थी एक कहानी। इन्हीं गुजारिशात के साथ आबिद इकबाल खारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।